हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई कहानी। कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है गोल्डन टॉयलेट। गोल्डन यानी कि सोने का, टॉयलेट यानी कि शौचालय। एक सोने के शौचालय की कहानी है और मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड टू वर्ड। हिंदी मीनिंग भी बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कोई भी कहानी होती है वो जनरली वंस अपॉन ए टाइम से स्टार्ट होती है। वंस यानी कि एक बार, टाइम यानी कि समय, यानी कि एक बार की बात है। देर वॉज ए किंग। देर यानी कि वहाँ, वॉज था, अ किंग एक राजा था। हु लव्ड यानी कि जो प्रेम करता था या प्यार करता था या पसंद करता था। नथिंग कुछ नहीं, मोर देन हीज गोल्ड यानी कि अपने सोने से ज़्यादा वह किसी को भी पसंद नहीं करता था, या सबसे ज़्यादा उसको अपना सोना प्यारा था। ही ओन्ड ए गोल्डन पैलेस। ही यानी कि वह है, ऑन यानी कि मालिक होना, वह मालिक था। अ गोल्डन यानी कि एक सोने का, पैलेस यानी कि एक महल, जो राजमहल होते हैं, एक सोने के महल का वह मालिक था। और साथ में क्या कोमा लगा के लिखा है, अ गोल्डन हॉर्स, एक सोने का घोड़ा। हॉर्स यानी कि घोड़ा, एक सोने के घोड़े का मालिक था। एंड और इवन यानी कि भी, अ गोल्डन थ्रोन यानी होता है सिंहासन जिसपे ऊपर राजा बैठता है, राज सिंहासन जिसको बोलते हैं हम, तो उसको थ्रोन बोलते हैं। तो गोल्डन थ्रोन यानी कि एक सोने के सिंहासन का भी मालिक था। इवन यानी कि भी मालिक था। वन डे एक दिन। ही यानी कि उसने, डिसाइड यानी कि निर्णय किया, निश्चय किया, उसने डिसाइडेड निश्चय किया था, दैट कि ही वांटेड, ही यानी कि वह, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी कि वह चाहता था, अ गोल्डन टॉयलेट, अ गोल्डन यानी कि एक सोने की, टॉयलेट यानी कि शौचालय जो है वो चाहता था, ये उसने निश्चय किया। ही ऑर्डर्ड यानी कि, ही यानी कि उसने, ऑर्डर यानी कि आदेश देना, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया। हीज अपने, क्राफ्टमैन जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, तो उन्हीं को बोला गया है यहाँ पे कि क्राफ्टमैन जो हैं, शिल्पकार जो हैं, उसको उसने ऑर्डर दिया। टू मेक यानी कि बनाने का, टू मेक हिम उनको बनाने का क्या ऑर्डर दिया, मेक हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्डन टॉयलेट। द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर, गोल्डन यानी कि सोने का, टॉयलेट यानी कि सोने का शौचालय, सबसे सुंदर सोने का शौचालय बनाने का उनको ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, आदेश दिया। इन द लैंड यानी कि अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर बनाने का आदेश दिया। एंड और व्हेन इट वाज फिनिश्ड, व्हेन यानी कि जब, इट वाज यानी कि वह, वाज था, फिनिश्ड यानी कि वह जब पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, तब क्या, द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विथ इट। द किंग यानी कि राजा जो है, था वेरी प्लीज्ड, वेरी यानी कि बहुत, प्लीज यानी यहाँ पे प्रशंसा के लिए होता है, प्लीज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूजर है। प्लीज कृपया वाला प्लीज नहीं है ये, यानी प्रशंसा वाला है, खुश होने वाला प्लीज है। लाइक राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो द किंग वॉज वेरी प्लीज, किंग बहुत खुश था। विथ यानी कि इट यानी कि इसके साथ में, जो टॉयलेट है उसके साथ में वो बहुत खुश था। बट वन डे लेकिन एक दिन अथीफ यानी एक चोर, स्नक इनटू द पैलेस। स्नक क्या होता है, स्नीक की सेकंड फॉर्म है SNEAK, स्नीक यानी होता है कि चोरी छुपे ताक झाक करना है, अंदर घुसना। तो वैसे स्नक यानी एक चोर चोरी छुपे अंदर घुसा। इनटू द पैलेस, इनटू यानी कि में, द पैलेस यानी कि जो राजमहल है उसमें अंदर घुसा। एंड और स्टोल यानी कि स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल, यानी कि चोरी करना। चोरी किया द गोल्डन टॉयलेट, जो गोल्डन सोने का जो शौचालय था उसको चोरी कर लिया। द किंग वॉज डिवोस्टेटेड। द किंग जो राजा जो है वो हो गया डिवोस्टेड, यानी होना है कि स्तब्ध रह जाना, यानी कि हक्का बक्का रह गया। द किंग जो राजा थे, स्तब्ध, डेवोस्टेटेड यानी कि स्तब्ध रह गए, हक्के बक्के रह गए थे। ही सर्च्ड एवरीवेयर, ही यानी कि जो राजा है वह सर्च यानी कि खोजा, एवरीवेयर यानी कि हर जगह खोजा, बट लेकिन, कुंट यानी कि नहीं, फाइंड इट पा सके, ठीक है। कुड यानी कि सकना, कुड नॉट
या कुडंट यानी कि नहीं पा सके, पाना, फाइंड यानी पाना, इट आया है यहाँ पे उस टॉयलेट के लिए कि उस टॉयलेट है उसको वो नहीं पा सके, उन्होंने हर जगह खोजा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो वन डे, एक दिन, द किंग केम अक्रॉस ए पुअर फार्मर, द किंग जो राजा हैं, केम अक्रॉस यानी कम अक्रॉस यानी कि सामने आना, केम अक्रॉस यानी कि सामने आए, अ पुअर फार्मर, अ पुअर यानी कि गरीब किसान, जो किसान है गरीब किसान है उसके सामने आए। हु वॉज, जो, वॉज यानी कि था, क्या कर रहा था, यूजिंग यानी कि यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था। ही स्टोलन गोल्डन टॉयलेट, उसका जो चुराया हुआ, स्टोलन यानी कि चुराया हुआ, गोल्डन यानी कि सोने का जो शौचालय है उसका वह उपयोग कर रहा था। किस चीज़ में उपयोग कर रहा था, एज अ पॉट यानी कि एक गमले के रूप में उपयोग कर रहा था। क्या करने के लिए, टू ग्रो यानी कि उगाने के लिए। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल यानी कि एक सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, फ्लावर यानी कि फूल, एक सुंदर फूल उगाने के लिए वह उसका उपयोग कर रहा था। उसकी जो टॉयलेट शीट थी उसके अंदर उसने अपना एक बहुत सुंदर फ्लावर लगा रखा था। द किंग वॉज अमेज्ड, द किंग जो राजा हैं वॉज थे, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे, एट द ब्यूटी यानी किस पर आश्चर्यचकित थे, द ब्यूटी जो सौंदर्य है, ऑफ द फ्लावर जो फूल का जो सौंदर्य है उस पर वो आश्चर्यचकित थे। एंड और आस्क्ड द फार्मर, आस्क्ड यानी कि पूछना, पूछा, द फार्मर किसान जो है उससे पूछा, हाउ ही ग्रू इट, हाउ यानी कि कैसे, ही यानी कि उसने, किसान ने, ग्रू यानी कि उगाया, इट यानी कि इसको, इस जो फूल है उसको उसने कैसे उगाया, ये राजा जी ने पूछा। द फार्मर एक्सप्लेन, द फार्मर जो किसान है, एक्सप्लेन यानी कि स्पष्टीकरण देना, व्याख्या देना या बताना, कि जो फार्मर है उसने एक्सप्लेन किया, उसने व्याख्या की, स्पष्टीकरण दिया, दैट कि ही यूज्ड द गोल्डन टॉयलेट एज अ पॉट, ही यूज्ड, ही यानी कि उसने, किसान ने, यूज यानी कि उपयोग में लाना, उपयोग में लाया या उपयोग में लाया, द गोल्डन जो सोने का, टॉयलेट यानी कि जो शौचालय है उसको एज ए पॉट यानी कि के रूप में, एज आया है के रूप में, ए पॉट यानी कि एक गमले के रूप में उसने इसको उपयोग में लाया। एंड और द मैजिकल पाउडर, ये मैजिकल पाउडर यानी कि जो जादुई है, मैजिकल है, जादुई पाउडर यानी कि जो चूरा है, तो उसने क्या किया, एक जादुई चूरा डाला, ऑफ द गोल्डन, ऑफ द गोल्ड यानी कि सोने का उसने एक जादुई चूरा डाला। हैड मेड द फ्लावर ग्रो ब्यूटीफुली यानी कि ये जब उसने डाला तो मेड यानी मेक की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, हैड मेड, तो ये बन चुका था, मेड यानी बनना, ये बन चुका था, द फ्लावर जो फूल है, ग्रो यानी कि बढ़ना, बड़ा होना, ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर तरीके से, सुंदरता से, सुंदर रूप में। तो जो फार्मर है उसने बताया है कि भाई मैंने गोल्डन जो टॉयलेट है आपका उसको एक आ, गमले के रूप में यूज़ किया और उसके अंदर एक जो जादुई पाउडर है सोने का वो डाला, तो ये एक बड़ा ही सुंदर ग्रो होने लग गया। द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड, द किंग जो राजा थे, वॉज यानी कि थे, सो यानी कि इतने, इम्प्रेस्ड यानी होता है प्रभावित होना, इम्प्रेस्ड यानी इतने प्रभावित थे, दैट कि ही गेव यानी कि राजा ने, गिव की सेकंड फॉर्म, गेव यानी कि दे दिया, द गोल्डन टॉयलेट जो सोने का जो टॉयलेट था, शौचालय था, टू द फार्मर तो उस किसान को उन्होंने दे दिया, एज एज ए गिफ्ट यानी कि एज यानी के रूप में, अ गिफ्ट यानी कि एक उपहार के रूप में उन्होंने दे दिया। एंड और आस्क्ड हिम यानी कि उस किसान से पूछा, आस्क्ड हिम ये किसान के लिए आया है, हिम यहाँ पे, किसान से पूछा, टू टीच यानी कि सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, हिम यानी कि उसको, द सीक्रेट यानी कि जो राज है, जो रहस्य है, ऑफ ग्रोइंग उगाने का, ग्रो यानी उगाना, ग्रोइंग यानी उगाने का, सच यानी कि ऐसे, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल यानी कि ऐसे एक सुंदर फूल, फ्लावर यानी कि फूल, एक ऐसे सुंदर फूल उगाने का उसने रहस्य पूछा, राज पूछा कि आप मुझे ये सिखाओगे। द फार्मर जो किसान है, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, शेयर्ड यानी कि बताना, शेयर करना, ठीक है,
तो उसने बताया, शेयर किया, हीज़ यानी कि बांटा उसने, शेयर यानी कि बांटना, बांटा उसने, हीज़ नॉलेज यानी कि अपना जो ज्ञान है वो उसने बांटा। एंड और द किंग लर्न, द किंग जो राजा है, लर्न यानी कि सीखना, लर्न यानी कि सीख गया, दैट कि ट्रू ब्यूटी यानी कि जो सच्ची सुंदरता है, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, ट्रू यानी कि सच्ची या सत्य बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे सच्ची हो गई है, सच्ची जो सुंदरता है, लाइज यानी कि रहती है, नॉट इन गोल्ड, नॉट इन गोल्ड यानी कि सोने में नहीं, और सोने में नहीं होती, और मटेरियल पोजेशंस, मटेरियल यानी कि भौतिक, जो भी आपके भौतिक होते हैं जैसे कार, सोना होना, ये भौतिक पोजेशंस यानी कि संपत्ति, जो भौतिक संपत्ति होती है आपकी, जिसको आप छू सकते हो, उसमें नहीं रहती है जो असली सुंदरता है वो, बट लेकिन इन द सिंपल थिंग्स, इन द सिंपल, सिंपल यानी कि साधारण थिंग यानी कि चीज़ें, तो किस में होती है वो, जो साधारण चीज़ें होती है इन लाइफ, इन लाइफ जीवन में जो साधारण चीज़ें होती है उसी में ही असली सुंदरता रहती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, दैट डे यानी कि उस दिन, फ्रॉम यानी कि उस दिन से, द किंग स्टॉप्ड, द किंग जो राजा है, स्टॉप्ड यानी कि उसने रोक दिया, वह रुक गया, द किंग स्टॉप्ड obsessing, obsessing यानी होता है obsessing over, obsessing over यानी कि पागल होने, किसी चीज़ पे जो पागल हो जाते हैं ना, कि ये जैसे ये राजा है ये सोने के पीछे पागल हो रखा है, वैसे ही कह रहे हैं कि द किंग जो राजा है, स्टॉप्ड यानी कि रुक गया, obsessing यानी कि obsessing over यानी कि पागल होना, हिज गोल्ड यानी अपने जो सोने के ऊपर जो वो पागल था तो वो रुक गया, अब वो पागल नहीं रहा, एंड और इंस्टेड, इंस्टेड यानी कि के बदले, फोकस्ड, फोकस्ड यानी कि ध्यान देना, फोकस्ड यानी कि उसने ध्यान दिया, ऑन द ब्यूटी, ऑन द ब्यूटी यानी कि सुंदरता पर, किसकी सुंदरता पर, ऑफ नेचर जो प्रकृति है उसकी सुंदरता पर, अराउंड हिम यानी कि उसके जो चारों ओर जो सुंदरता है उसके ऊपर उसने ध्यान दिया। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।